हेलो एवरीवन। 19 मार्च से होने वाला आरआरबी जेई के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, परंतु एएलपी की डेट वही है। रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है जीएस। इस शानदार किताब में आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ थ्योरी ऑल सब्जेक्ट 89 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और पूरे जितने भी टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन लास्ट 10 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी का समावेश किया गया है। लगभग 3400 इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे और ये किताब आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। थ्योरी वाला सेक्शन इसमें अभी कम नहीं मेरे द्वारा डाला गया है, लेकिन इस बुक में आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में मिलने जा रहे हैं। और सिर्फ रेलवे के प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. कौल, जी.वी. मालवांकर, M.A. अयंगर या सरदार हुकुम सिंह, जो कि NTPC CBT 2 में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा जी.वी. मालवांकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? संविधान सभा, लोकतंत्र, डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाएं या धर्मनिरपेक्षता? यह प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा गया और इसका सही आंसर है भारत का सर्वोच्च कानून जो है भारतीय संविधान को माना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। इस तहत स्थापित किया गया था 1947 का भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का सरकार अधिनियम 1919, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना या भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न ये है कि जो भारत संविधान के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान बनाया गया था वह किसके तहत स्थापित किया गया था? और सही आंसर होगा 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके तहत। नेक्स्ट, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर सभी जानते हैं इसका। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन ऑप्शन ए 1946 में हुआ था। राजनीतिक व्यवस्था की कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? संप्रभुता, लोकतंत्र, अखंडता या संघवाद? और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, संघवाद। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ली गई है फ्रांसीसी क्रांति से, भारतीय क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से या रूसी क्रांति से? और सही आंसर होगा इसका फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 21, 26, 28 या 23? The article of Constitution of India deal with the provision of traffic in human beings and forced labor, and the right answer is for question number 8, option D, अनुच्छेद 23। भारत के संविधान के खंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124, 118, 127 या 121? भारत के संविधान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे किस अनुच्छेद के तहत? सही आंसर ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी की है? भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 143, 133, 132, 142। सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 12 का ए, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 25 भाग और 12 अनुसूचियां। जब संविधान बना था तो 22 भाग और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है HCl, विटामिन के, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या पित्त लवण? ऑप्शन डी, पित्त लवण। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ऑप्शन ए, वस्तु कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस काउंसिल। NRLM की जागरूकता अभियानों के माध्यम से 10 से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषक उद्यान सप्ताह मनाया और ग्रामीण परिवारों में एग्री न्यूट्री गार्डन की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। NRM का पूर्ण रूप क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मीट, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लेवल मीट, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिविंग मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दीनदयाल योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आप देख सकते हैं कितने शानदार क्वेश्चन जो है इस किताब में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? और सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 219। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में कब किया गया है? मानव के दुर्व्यापार का परिच्छेद जो है कि आप व्यापार नहीं करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे, अनुच्छेद 23 में है। उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 225, 226 या 230? रिट जारी करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 226 में दी गई है। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है? और अनुच्छेद 229 का संबंध ऑप्शन सी,
उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को किया, जो कि हमने अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की शानदार किताब से लिया है, जो आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट मिल जाएगी और साथ में इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, जहां से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।